जय हिंद दोस्तों, मैं मुस्तजाब आपको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है आर्मी लवर्स तैयारी। मेरे दोस्त जो भी तैयारी कर रहे हैं जनरल कंपटीशन का मेरे दोस्त, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कोशिका सेल। आज हम लोग पढ़ेंगे। जो भी मेरे दोस्त अगले वीडियो हमारे नहीं देखे हैं वो हमारे वीडियो को देखें और लाइक कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो हम डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मेरे दोस्त जो भी मेरे दोस्त इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मेरे दोस्त ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मेरे दोस्त जितना हो सके उतना तैयारी कीजिए, इसलिए कि कोई गारंटी नहीं है कब एग्जाम हो जाएगा, 30 जनवरी को होगा या नहीं, पहले हो जाएगा। मेरे दोस्त ये जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। हमने जो वीडियो डाला है उस वीडियो से आप लोग जान सकते हैं। मुजफ्फरपुर यारों से जो सूचना मिली है मेरे दोस्त वो हमारे वीडियो में दिया गया है। कर्नल साहब बोले हैं कि कोई एग्जाम की गारंटी नहीं है, कब हो सकता है, आप लोग तैयारी बनाए रखिए। चलिए समय नहीं गंवाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोशिका सेल से संबंधित हम लोग पहले जानेंगे कोशिका जो है, कोशिका की खोज किसने किया। कोशिका का खोज, कोशिका के खोज जो किया वो रॉबर्ट हुक ने किया। रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया? 1665 में। कब किया? 1665 में, जो कि मृत कोशिका की खोज किया था। इसने मृत कोशिका की खोज किया था। मेरे दोस्त अब हम लोग जानेंगे इसे हम एक उपनाम के नाम से जानते हैं। इसे हम किरणात्मक और संरचनात्मक इकाई भी कहते हैं। कोशिका को हम सूक्ष्म संरचनात्मक, सूक्ष्म संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। देखिए मेरे दोस्त, अब हम लोग जानेंगे कोशिका का अध्ययन किस में किया जाता है। तो कोशिका का अध्ययन किया जाता है साइटोलॉजी में। साइटोलॉजी में किया जाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे मेरे दोस्त कि कोशिका के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। तो कोशिका के लिए जो प्रयोग किया जाता है वह है साइटो शब्द का प्रयोग किया जाता है। कोशिका के लिए मेरे दोस्त साइटो शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग आगे जानेंगे कि जो किया था कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था, वो मृत कोशिका की खोज किया था। उसके बाद देखिए जीवित कोशिका की खोज किसने किया था। चलिए उससे पहले हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक जानेंगे कि जो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था वो किस बुक में लिखा गया है। रॉबर्ट हुक ने किस बुक में उसको एथी किया था। तो उसका नाम है माइकोग्राफिया। माइकोग्राफिया नाम का बुक है जिसका लेखक है रॉबर्ट हुक का लेखक है। इसका खोज किया था। इस बुक में लिख दिया कोशिका जो है, कोशिका मृत कोशिका की खोज जो किया वो रॉबर्ट हुक ने किया था। चलिए हम लोग आगे जानेंगे कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था। जीवित कोशिका की जो खोज किया वो किया था लियोनहक। लियोनहक ने किया था। यह किया था 1676 ईस्वी में। अब हम लोग जानेंगे मेरे दोस्त कि जो किया था लियोनहक, इसीलिए इसको जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान का पिता
जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है लियोनहक को। लियोनहक को कहा जाता है जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि कोशिका विज्ञान केंद्र भारत में कहाँ है। कोशिका विज्ञान केंद्र जो है भारत में वो हैदराबाद है। हैदराबाद में स्थित है। मेरे दोस्त देखिए, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया 1665 ईस्वी में, जो कि मृत कोशिका की खोज किया था। इसे हम सूक्ष्मतम संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कहा जाता है, कोशिका को कहा जाता है। इसका अध्ययन, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है। कोशिका का अध्ययन करने वाले को साइटोलॉजिस्ट कहा जाता है। इसका प्रयोग जो किया जाता है साइटो में, शब्द जो प्रयोग किया जाता है, कोशिका शब्द का प्रयोग साइटो में किया जाता है। इस जो रॉबर्ट हुक ने खोज किया था, माइक्रोग्राफिया बुक में दर्शाया था। जीवित कोशिका खोज लियोनहक ने किया 1676 ईस्वी में किया। जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है लियोनहक को। कोशिका विज्ञान केंद्र जो है हैदराबाद में है। मेरे दोस्त, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग आगे देखेंगे माइकोप्लाज्मा के बारे में। फिर हम लोग आगे देखेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे मेरे दोस्त। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्त, आप लोग टेंशन न ले, इसलिए कि एग्जाम आज नहीं होगा तो 4 दिन के बाद होगा, लेकिन एग्जाम तो जरूर होगा। इसलिए जितना मेहनत से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, इसका फल जरूर मिलेगा। जो जितना मेहनत किया होगा मेरे दोस्त, उसका फल जरूर मिलेगा। इसलिए कि इतना जुनून से मेहनत कीजिए मेरे दोस्त, जितना जुनून से आप लोग दौड़ के तैयारी किए थे। इसलिए कि नहीं तैयारी करेंगे फिर हाथ से ये निकल जाएगा भारत माता का हम लोगों को सेवा करने के लिए। इसलिए कि बार बार मौका नहीं मिलता, नसीब वाले के को ही मिलता है भारत माता की सेवा करने के लिए। चलिए हम लोग आगे जानेंगे अब माइकोप्लाज्मा के बारे में। विश्व की सबसे छोटी कोशिका माना जाता है। विश्व की सबसे छोटी कोशिका कहा जाता है माइकोप्लाज्मा को। विश्व की सबसे छोटी कोशिका माना जाता है माइकोप्लाज्मा। चलिए मेरे दोस्त, हम लोग आगे देखेंगे कि इसका उपनाम होता है पादप जगत का जोकर भी इसे कहते हैं। पादप जगत का जोकर कहा जाता है माइकोप्लाज्मा को। पादप जगत का जोकर कहा जाता है माइकोप्लाज्मा को। अब हम लोग जानेंगे एक ऐसा ही चीज है माइकोप्लाज्मा जिसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। बगैर ऑक्सीजन की ये जीवित रहता है। ये जो है बिना ऑक्सीजन का जीवित रहता है। क्वेश्चन भी पूछ सकता है, कौन ऐसा चीज है जो कि बिना ऑक्सीजन के जीवित रहता है? वह है माइकोप्लाज्मा, जो कि बगैर ऑक्सीजन का जीवित रहता है माइकोप्लाज्मा। चलिए हम लोग जानेंगे कि कोशिका भित्ति किस में नहीं पाया जाता है। तो मेरे दोस्त, माइकोप्लाज्मा जो है कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है माइकोप्लाज्मा में। कोशिका भित्ति जो है मेरे दोस्त, वो माइकोप्लाज्मा में नहीं पाया जाता है। चलिए हम लोग जानेंगे कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग जानेंगे कि कोशिका भित्ति जो होती है, कोशिका भित्ति माइकोप्लाज्मा की आकृति कैसी होती है। तो माइकोप्लाज्मा की आकृति अनिश्चित होती है। अनिश्चित माइकोप्लाज्मा की आकृति जो होती है वो अनिश्चित होती है। देखिए मेरे दोस्त, अब हम लोग देखेंगे कि सबसे
बड़ा कोशिका किसकी होती है? सबसे बड़ा कोशिका जो होती है वो होती है शुतुरमुर्ग का। शुतुरमुर्ग का होता है। सबसे छोटी कोशिका जो होती है मेरे दोस्त, सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होती है शुक्राणु। सॉरी, जी शुक्राणु। शुक्राणु मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु। मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो होती है अंडाणु। मेरे दोस्त देखिए, विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होता है। पादप जगत का जोकर कहा जाता है माइकोप्लाज्मा को। यह जो है बगैर ऑक्सीजन का जीवित रहता है। कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है माइकोप्लाज्मा में। इसकी आकृति जो होती है माइकोप्लाज्मा की वो अनिश्चित होती है, यानी अमीबोइल होती है। सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच का होता है। सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है। मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका जो होती है अंडाणु होती है। इसको मेरे दोस्त स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। मेरे दोस्त आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्त निफिकिर तैयारी करते रहिए, इसलिए कि मेहनत ही सब कुछ है। मेहनत कीजिएगा तो हर जगह आपको कामयाबी जरूर मिलेगी, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला है। अब हम लोग जानेंगे मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर की सबसे लंबी जो कोशिका है वो है मेरे दोस्त तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र का आधार जो होता है वो होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन होता है। तंत्रिका तंत्र का आधार जो होता है वो न्यूरॉन होता है। चलिए हम लोग जानेंगे मेरे दोस्त कि निम्न में से कौन सी कोशिका सबसे कम विभाजित होती है। मेरे दोस्त तो जो सबसे कम विभाजित जो होती है कोशिका वो है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका यह बहुत कम विभाजित होती है, धीरे धीरे होती है धीरे धीरे होती है, समय लगता है इसमें होने में। देखिए, जो कोशिका के भीतर मेरे दोस्त पाए जाते हैं उसे हम कोशिकांग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकांग। कोशिकांग जो कोशिका के भीतर पाए जाते हैं उसे हम कोशिकांग के नाम से जानते हैं। जैसे में देखिए मेरे दोस्त, कोशिका के भीतर क्या क्या पाया जाता है। नंबर 1 माइटोकॉन्ड्रिया। नंबर 2 राइबोसोम। नंबर 3 लाइसोसोम। नंबर 4 कोशिका भित्ति
नंबर 5 कोशिका झिल्ली इत्यादि। मेरे दोस्त ये सब क्या है? ये सब कोशिकांग है, जितने भी है कोशिकांग है। चलिए अब हम लोग जानेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। मेरे दोस्त माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया के जो खोज किया था वो 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज किया था वो 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर किया था। नंबर 1 का नाम है कोलिंकर और अल्टमैन। जो किया वो किया। अब हम लोग जानेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का शब्द किसने दिया था। तो इसका शब्द जो दिया था वो दिया था सेबिंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया का जो शब्द दिया था वो सेबिंडा ने दिया था। देखिए मेरे दोस्त, इसका उपनाम है। क्वेश्चन हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लेता है मेरे दोस्त, इसके बारे में देखिए। नंबर 1 उपनाम कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहा जाता है। उसके बाद इसे पावर हाउस भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। और कोशिका का बैक्टीरिया भी कहा जाता है। देखिए मेरे दोस्त, शक्ति ग्रह या ऊर्जा ग्रह इसे कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। मेरे दोस्त, मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र होता है। तंत्रिका तंत्र का आधार न्यूरॉन होता है। तंत्रिका कोशिका जो होता है न्यूरॉन होता है। कोशिका तंत्रिका कोशिका। देखिए मेरे दोस्त, सबसे कम विभाजित होती है तंत्रिका कोशिका। जो कोशिका में पाया जाता है उसे हम कोशिकांग कहते हैं। जैसे में माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली इत्यादि होते हैं। जैसे हम लोग जानेंगे अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका खोज किसने किया था? तो इसका खोज कोलिंकर और अल्टमैन ने किया था। और इसका नाम जो दिया था सेबिंडा ने दिया था। कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस में जो कहा जाता है, या बैक्टीरिया, कोशिका का बैक्टीरिया भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। चलिए मेरे दोस्त, इतना। उसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्त, इसलिए कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोशिका सेल से संबंधित। हम लोग 2 दिन में इसको कोशिका सेल खत्म कर देंगे, आज और कल में। मेरे दोस्त, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्त, आप लोग जोशो जुनून से मेहनत कीजिए, इसलिए कि मेहनत कभी बेकार नहीं होता। मेहनत कभी बेकार नहीं होता। जो भी कुछ होता है, जो मेहनत किया रहता है, कभी भी उसका फल मालिक जरूर देते हैं। जितना मेहनत से आप लोग तैयारी किए हैं, जितना मेहनत से आप लोग दौड़ लगाए हैं, उतने ही मेहनत से आप लोग इसका तैयारी भी करते रहें। इसलिए कि मेहनत ही सब कुछ है। मेहनत और जो आप लोग कीजिएगा तो जरूर मौका मिलेगा भारत माता की सेवा करने का। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का, इसे मेरे दोस्त मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये हर एग्जाम में पूछता है, कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं? कोशिकीय श्वसन जो कहा जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। देखिए मेरे दोस्त, अब हम लोग जानेंगे इसके बारे में, वो कौन सा कोशिकांग है। क्वेश्चन पूछता है, देखिए किस तरह घुमाता है कि वह कौन सा कोशिकांग है।
वह कौन सा कोशिकांग है जिसमें कोशिकीय शोषण होता है, तो उसे मेरे दोस्त माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ऊर्जा की आवश्यकता, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ये कोशिकांग है जो कि जब ऊर्जा की ज्यादा जरूरत होगी तो यह बढ़ जाता है, जब ऊर्जा की कम जरूरत होगी तो यह घट जाता है। अब देखिए मेरे दोस्त आगे जो राइबोसोम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। राइबोसोम की जो खोज किया मेरे दोस्त वो किया था पैलाडे ने। राइबोसोम की खोज जो किया वो पैलाडे ने किया। अब हम लोग जानेंगे कि जंतु कोशिका की खोज किसने किया। जंतु कोशिका की जो खोज किया वो किया था पैलाडे ने किया था। अब हम लोग देखेंगे कि पादप कोशिका जो होता है राइबोसोम में पादप और जंतु होती है, पादप और जंतु। मेरे दोस्त पादप जो खोज किया था, जंतु कोशिका की खोज तो पैलाडे ने किया था, लेकिन पादप कोशिका की जो खोज किया था वो रॉबिन्सन ने किया था। रॉबिन्सन ने किया था पादप कोशिका की खोज। मेरे दोस्त राइबोसोम एक ऐसा चीज है जो कि प्रोटीन संश्लेषण भी इसे कहा जाता है। जैसे में उपनाम इसका है, देखिए मेरे दोस्त क्या क्या कहा जाता है इसे। पैलाडे का कण और कोशिका की प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। मेरे दोस्त इसे देखिए, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे दोस्त, हर बार एग्जाम में पूछता है। राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, तो मेरे दोस्तों राइबोसोम में पाया जाता है। राइबोसोम में पाया जाता है। देखिए मेरे दोस्त यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए प्रोटीन का निर्माण जो होता है कहाँ होता है, तो प्रोटीन का निर्माण जो होता है, प्रोटीन का निर्माण जो होता है राइबोसोम में होता है। कोशिका का शोषण माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। राइबोसोम को हम पैलाडे का कौन पादप जो पैलाडे राइबोसोम का जो खोज किया वो पैलाडे ने किया। जंतु कोशिका की खोज नेगेटिव मत सोचिएगा, इसलिए कि देखिए मेरे दोस्त दिमाग में दो चीज चलते हैं। नंबर एक नेगेटिव होती है, दूसरा पॉजिटिव। आप जिस पर ज्यादा फोकस दीजिएगा उसी को जीत होगा। अगर आप नेगेटिव सोचिएगा तो नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव सोचिएगा तो पॉजिटिव ही होगा। जितना हो सके उतना मेरे दोस्त जोशो जुनून से तैयारी कीजिए। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। अब की बार खत्म कर देंगे पूरा कोशिका यानी सेल। फिर हम लोग कल मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।